मूल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद की कृपा, कृष्ण भगवान की कृपा, एक तो इंद्रियों को संयम में रखो। गौ शब्दा नाम अनेक अर्थ था, अनेकों एक शब्द के अर्थ होते हैं। इंद्रियों को भी गौ की संज्ञा दी गई है, इसीलिए कहते हैं अपने आचरणों को संभालो। और गोविंद का नाम जो है गायों की सेवा भाव से पड़ा। ये गौ माता है जो कोई भी दूध के उद्देश्य से नहीं रखी गई। ये 10 गायें हैं यहाँ पर, और यहाँ पर समर टेबल भी लगा हुआ है। ये सारी व्यवस्था, ये चारे की व्यवस्था जो है, इनको जो चारा और खल वगैरह है, ये सारी व्यवस्था जो है की गई है। ये नई जो है अभी जो है नवजात गौ माता ने शिशु दिया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ये सोचते होंगे तिवारी पंडित जी क्या करते हैं। तिवारी पंडित जी इन गौओं की सेवा में, ये गौ अपनी ही है, आप लोगों की ही है और किसी की नहीं है। ये इतना बड़ा जो बाग है, यहाँ से वहाँ तक दिखाई पड़ता है। इसमें अनेकानेक प्रकार के और भी पेड़ हैं, आम के ज़्यादा हैं। इधर से जब आप आगे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 पेड़ जो है चंदन के लगे हुए हैं। जिसको चंदन घिसने वाला जो शंकर जी को लगाया जाता है, वो चंदन के पेड़ लगे हुए हैं। गावा लोकैक मात्रा, गौ माता की सेवा, पूजा, अर्चना। तो सबसे बड़ी अर्चना गौ माता की क्या है? गाय की सेवा करना। आजकल के युग में लोग जो है क्या करते हैं, गायों को भगा देते हैं। अगर 2-2 गाय हर आदमी रखे तो ये रोडों पर गाय नहीं दिखाई पड़ेंगी। ये गौ माता की सेवा करने से, इनके शरीर पर हाथ फिराने से, इनके अंदर एक अलौकिक शक्ति होती है। जब आप शरीर पे हाथ फिराते हैं तो आपके अंदर की जो चेतना है वो जागृत हो जाएगी, और जागृत हो जाएगी तो आधे से ज़्यादा बीमारियां आपकी वैसे समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवा भाव सबसे कठोर है, सबसे कठिन है। बातें करना आसान है। लोग आजकल क्या कर रहे हैं, यही तो कलयुग का प्रभाव है। लोग बातें ज़्यादा करते हैं मगर सेवा नहीं करना चाहते। तो 2-2 गाय अगर रखें तो सारी व्यवस्थाएं लोगों की अपने आप सही हो जाएंगी, सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो गौ सेवा है, गौ सेवा जरूर करना चाहिए। सेवा भाव से ही सब कुछ होता है। चंदन क्या होता है? सबसे विचित्र इस बाग में, अपनी बाग नहीं कह सकता हूँ, आप लोगों की ही बाग है। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। ये जो चंदन के पेड़ खड़े हुए हैं इस बाग के अंदर, यहाँ भुजंग सांप घूमते रहते हैं। मगर चाहे बच्चा आए, चाहे बूढ़ा आए, चाहे जवान आए, चाहे कोई भी आए, इस बाग के अंदर इतने सांप होने के बावजूद भी सर्पराज किसी को कष्ट नहीं देते। आगे जाने पर ब्रह्मदेव का स्थान है। ब्रह्मदेव का स्थान ऐसा विचित्र है। इस कलयुग, घोर कलयुग में आप बैठो उठो कुछ भी करो, मगर आपने अगर कोई ऐसी भावना से आपने विचार किया यहाँ कोई शक्ति नहीं, तो आपको तुरंत उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ यही है कि चंदन का पेड़ होने के बाद, सर्प होने के बाद कोई नुकसान नहीं।